नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज यानी 13 दिसंबर को एक्ट्रेस स्मिता पाटिल की डेथ एनिवर्सरी है और बॉलीवुड की इस शानदार एक्ट्रेस ने थोड़े ही समय में दर्शकों के मन पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। अगर आज स्मिता पाटिल जी जिंदा होती तो 65 साल की होती, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, महज 31 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। स्मिता पाटिल जी की मृत्यु के बाद उनकी 14 फिल्में रिलीज हुई। गलियों के बादशाह उनकी आखिरी फिल्म थी। और दोस्तों, स्मिता पाटिल जी का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को पुणे में हुआ था। उनके पिता शिवाजी राव पाटिल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे, जबकि उनकी मां एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। उन्होंने 16 साल की उम्र में एक न्यूज़ एंकर के रूप में अपनी करियर की शुरुआत किया और स्मिता जी ने 28 नवंबर 1986 को एक बेटे प्रतीक को जन्म दिया। प्रतीक के जन्मदिन के ठीक 15 दिन बाद स्मिता जी की मौत हो गई और उनकी मौत का कारण प्रसव के ही वजह से हुए वायरल इन्फेक्शन को बताया गया था। स्मिता जी को वायरल इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन इन्फेक्शन हुआ था और आपको बता दें कि बेटे के जन्म के बाद वो घर आ गई थी। स्मिता जी हॉस्पिटल जाने के लिए बहुत जल्दी तैयार नहीं होती थी, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, वह अपने प्रतीक से बेहद प्यार करती थी और इस वजह से वह अपने लाडले को पल भर के लिए भी अकेला छोड़कर अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं होती थी। लेकिन जब इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया तो उन्हें जसलोक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और जब तक बब्बर जी स्मिता को अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक वो कोमा में जा चुकी थी। देखते ही देखते यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि स्मिता जी की हालत काफ़ी नाजुक है। स्मिता जी को जानने वाले लोग हॉस्पिटल पहुंचने लगे और सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर स्मिता जी अब कैसी है, और जवाब में यही मिल रहा था कि उनकी हालत स्थिर है। फिर किसी ने आकर कहा कि स्मिता की ब्लीडिंग बंद हो गई है, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया है और स्मिता जी रेस्पिरेटर पर हैं और 20 डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, लेकिन डॉक्टर्स को उनके ठीक होने की उम्मीद है। हालांकि अगले दिन सुबह सुबह खबर आई कि स्मिता जी अब हमारे बीच नहीं रही। और दोस्तों, एक इंटरव्यू के दौरान ललिता तम्हाने ने बताया था कि स्मिता जी ने हमेशा कहा कि उनका जीवन बहुत छोटा है और स्मिता जी ने एक बार महेश भट्ट से भी कहा था कि मेरी जीवन रेखा बहुत छोटी है, मैं लंबे समय तक नहीं रहूँगी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बॉलीवुड के ऐसे ऐसे फिल्मों में काम किए हैं और बॉलीवुड को ऐसे ऐसे फिल्में दिए हैं जिन्हें हम चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। भले ही स्मिता जी बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से अलविदा कह गई, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड को ऐसे ऐसे फिल्में दिए हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे अदाकारी दिखाई है जिन्हें हम चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। तो हम लोगों की तरफ से स्मिता पाटिल जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और वे जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो आज हम लोगों ने बात की बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेत्री स्मिता पाटिल जी की। तो और इसी तरह की जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो वॉचिंग करने के लिए।